क्या हाल है आप सबके। बहुत दिन बाद आज अपडेट सब तक वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि रेगुलर हम अब अपडेट आपको देते रहते हैं, तो इस वीडियो की ज़्यादा कोई ख़ास वो बच नहीं जाती है कोई ज़रूरत। लेकिन चलो आज हम सारे के सारे जो वीडियो अभी तक बनाई है उसमें से जो मिसलेनियस सवाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उनकी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट वालों का रिजल्ट आया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेक कर लें। तो इस वीडियो में सारे वो सवाल लिए गए हैं जो मिसलेनियस सवाल हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो सवाल है वो है सीसीएस यूनिवर्सिटी का बैक या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब भरा जाएगा। ये ज़्यादातर बच्चों का सवाल है। हमने जो सवाल पूछा था आपसे कि हम वीडियो 75 लेके आ रहे हैं अपडेट सब तक की, जो कि बहुत टाइम से जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई सीरीज, क्योंकि अब आपको रेगुलर हम न्यूज़पेपर अपडेट देते हैं सारी। तो आज हमें टाइम मिला है, सारे सवाल इकट्ठा करके हम इसमें बता रहे हैं। तो जब हम ये पूछा कम्युनिटी सेक्शन में, तो वहाँ पे एक भाई ने बोला था, ऊपर के 2 सवाल वही हैं, 3 सवाल, कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का बैक इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब भरा जाएगा। तो भाई जब बैक या इम्प्रूवमेंट फॉर्म आएगा अब सीसीएस यूनिवर्सिटी का, आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहना, वहाँ पे लिंक दी जाएगी और वहाँ पे आपके पूछे गए सारे सवालों के जवाब, जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आप हमें कोई सवाल पूछते हो या हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप वीडियो 10 दिन ना देखो और हमारी वेबसाइट विजिट करते रहो, तो हो सकता है आपको वीडियो की ज़रूरत महसूस ही ना हो। तो वेबसाइट को भी रेगुलर चेक करते रहा करो। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का बैक या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब भरा जाएगा, तो ये भाई जल्दी भरे जाएंगे फॉर्म। फिलहाल अगर आप जो वेबसाइट पे लिंक दे रखी है, लिंक अवेलेबल है फिलहाल उसमें, लेकिन वो लिंक स्पेशल वाली हैं, उनके साथ आप खोलोगे तो डेट ओवर करके कुछ दिखाएगा, मतलब अभी चल नहीं रहे हैं। इनकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर देंगे, वहां से जाकर आप कर लेना बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म, ठीक है ना। कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस क्या होता है यूनिवर्सिटी का, तो भाई इससे बोलते हैं स्क्रूटनी यूनिवर्सिटी की भाषा में। तो इसके लिए अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर कम आए हैं और उन्हें विश्वास है कि मेरे नंबर तो भाई ज़्यादा आने चाहिए थे और कम इन्होंने दिए हैं, तो मुझे कॉपी चेक करानी है। तो भाई उनके लिए एक समाधान बस एक है कि कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके बोलो कि भाई मुझे कॉपी चेक करानी है अपनी। तो वो साथ के साथ आपका प्रोसेस कर देंगे, आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, फीस ले लेंगे और बोल देंगे कि भाई इतनी तारीख को आना, या फिर साथ के साथ हो जाएगा। वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा कॉलेज वाले बताएंगे। ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं भरा जाता है। अब अगर ऑनलाइन फॉर्म आने लगा हो तो उसका हम प्रोसेस बता देंगे जैसे ही वो आएगा। फिलहाल कॉलेज से सारा कुछ होता है और कॉलेज वाले ये भी बोल सकते हैं आपको कि भाई आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, फीस ले लेंगे, जो कॉपी चेक करने वाली है, कॉपी दिखाने वाली है, और आपको बुला लेंगे कि भाई 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन बाद आ जाओ, और आपकी कॉपी वो निकाल लेंगे और फिर आपको चेक करा देंगे साथ के साथ, ठीक है। मेरा रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल बहुत बच्चों का है, हमने वेबसाइट पर लिख रखा है। थोड़ा सा और आपको बता दें, देखो भाई रिजल्ट की बात जो है ना, रिजल्ट का कोई भी नोटिस वेबसाइट पे नहीं आता, ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिजल्ट की हमने अपनी वेबसाइट पे 2 लिंक दे रखी है। सबसे पहली लिंक वो है जिसमें सारे के सारे कॉलेजेस के नाम आते हैं, जिनके रिजल्ट ऐड होते जाते हैं। उनमें देखते रहो कि भाई आपके कॉलेज का नाम आया है आपकी क्लास में या नहीं। आपके कॉलेज का कोड आ गया तो आप देखो आपका बीए का रिजल्ट आया है, बीकॉम का आया, आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट नहीं आया, तो कॉलेज जाओ, पता करो क्यों नहीं आया है, और कॉलेज वाले उसका समाधान बताएंगे कि क्यों नहीं आया है और कब कहाँ पे रुक रहा है। आपको बस चेक करना है, रिजल्ट ना आए तब जाके कॉलेज में आपको जाना है। एनरोलमेंट नंबर से चेक कर लो एक बार एम हटा के और एक बार एम लगा के, और रोल नंबर से चेक कर रहे हो तो सबसे पहले शुरू के जो लेटर होते हैं उन्हें हटा के चेक करो और फिर उन्हें लगा के चेक कर लो। अगर चारों तरीके से नहीं आ रहा है तो फिर कॉलेज में जाके आप उसकी जानकारी ले सकते हो। एलएलबी कॉलेज कब शो होंगे, तो भाई ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है कि भाई एलएलबी के कॉलेज कब शो होने लगेंगे। इसका भाई कोई भी अपडेट फिलहाल वेबसाइट पे नहीं है। अगर आप कॉलेज में भी जाके बात कर रहे हो तो कॉलेज में बताते हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मान के चलो अगर किसी कॉलेज में लो नहीं आती है, कोई कॉलेज में, वैसे 3 या 4 कॉलेज ऐड हो गए हैं अभी। एक मेरठ का एक और एनएस करके कॉलेज है, मेरठ कॉलेज मेरठ तो था ही, एनएस और हो गया, एक मुजफ्फरनगर का है और एक और शायद हुआ है कहीं का। तो 4 कॉलेज शायद एडिड आ रहे हैं उसमें, और बाकी के सारे सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं। एलएलबी की 25 तारीख लास्ट डेट थी और बहुत से बच्चों ने 25 तारीख होने की वजह से फॉर्म भर दिए हैं, जो कि सही नहीं था। हमने मना करी है, हमने वीडियो भी बना के बताई आपको कि डेट बढ़ जाएगी, उसे मत भरना।
कॉलेज तक ला के छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि अगर लास्ट डेट हुई तो बस उन बच्चों को मौका दिया जा सकता है जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर दो, बाकी आगे का छोड़ देना अभी। लेकिन कुछ बच्चों ने हमसे भी करवाई है, फ़ोन करके हमसे भी करवाया कि भैया आप कर दो फॉर्म को, हमारा कंप्लीट कर दो, ये मेरिट एडिट आ रहा है ना, तो मेरिट ही डाल के कर दो, क्योंकि भाई बच्चे खुद परेशान हैं कि हमारे साल खराब ना हो जाए। मैंने एलएलबी का फॉर्म लास्ट डेट की वजह से फिल कर दिया प्राइवेट कॉलेज डाल के, क्या अब यूनिवर्सिटी जाके सही हो जाएगा? भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाल के फॉर्म को जमा कर दिया। देखो, एक तो प्राइवेट डाल दिया, एक सरकारी डाल दिया, तो प्राइवेट कभी भी सरकारी कॉलेज में तो नहीं देने का एडमिशन। कैसे? जो पहली मेरिट लगेगी उसी में प्राइवेट कॉलेज में दिखा देगा। आप ना लो वो अलग चीज़ है, फिर सेकंड मेरिट में जिस कॉलेज में भी अगर सरकारी जितने नंबर आ गए तो हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला आपका लेके रखेगा, ठीक है ना, वो ले लेगा आपको। और आपका इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर आपने एक सरकारी कॉलेज डाला था या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज डाल दिया और आप चाहते हो सरकारी कॉलेज ऐड करना या फिर प्राइवेट कॉलेज हटाना, रूम नंबर 309 यूनिवर्सिटी मेरठ जाओगे आप और जाके वहाँ पे उन्हें बोलोगे कि भाई इस चीज़ को सही करना है मेरा। और अगर आपने पूछा कि यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी जाके सही हो जाएगा, अब अभी नहीं होने का भाई, जब कॉलेज शो होने लगेंगे तब जाके उन्हें बताना, तभी तो वो लॉगिन करने के बाद आपका कॉलेज हटा के दूसरा कॉलेज डालेंगे वहाँ पे। अगर आप अभी जाके वहाँ पे दे दोगे कि भाई मेरे तो कॉलेज चेंज करना है, तो कॉलेज तो आ ही नहीं रहे, चेंज कैसे करेंगे वो? अभी क्या कर देंगे, कॉलेज हटा देंगे, हटा के लोग कर सकते हैं, उसके बाद जब कॉलेज आ जाएंगे फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो अभी आप यहीं पे रहो, जब कॉलेज आ जाएंगे हम वीडियो से ज़रूर बता देंगे आपको, और जैसे ही बताएंगे आप तब चले जाना। बीए प्राइवेट में एडमिशन लेना है, कब शुरू होंगे एडमिशन? बीए प्राइवेट के भाई, बीए नहीं, बीए बीएससी बीकॉम जितनी भी क्लासेस होती हैं प्राइवेट की जो चलती हैं, उनके लिए आप लोग पूछते रहते हो कि भाई कब इनके एडमिशन शुरू होंगे। तो भाई बीए प्राइवेट के एडमिशन होंगे जनवरी फरवरी 2022 में शुरू, ठीक है ना। हर साल जनवरी फरवरी में फॉर्म होते हैं शुरू। जो रेगुलर वाले हैं वो होते हैं जुलाई वगैरह में, जुलाई अगस्त में, और उसको होते हैं जनवरी फरवरी में। मतलब जब एक रेगुलर वाला बच्चा एडमिशन लेता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है और उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरता है फाइनल ईयर के, उसी टाइम पे जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा होता है रेगुलर वाला बच्चा, तभी फॉर्म आते हैं प्राइवेट वालों के कि भाई अब आप भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दो। रेगुलर वालों के तो लिए वो एग्ज़ाम फॉर्म होता है, प्राइवेट वालों के लिए वो एग्जाम फॉर्म प्लस एडमिशन फॉर्म दोनों होता है। मतलब आपको बस फीस जमा करनी होती है और कॉलेज में जाके जमा करना होता है। तो प्राइवेट वालों का यही है कि आप फॉर्म भर के घर गए और आपको पता चला, आपके दोस्त का फोन आया कि भाई स्कीम आ गई पेपर की, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे हो चलते हैं इनके फॉर्म। स्कॉलरशिप के फॉर्म सबमिट हो गया है, अब क्या अब उसमें कोई करेक्शन हो सकता है? करेक्शन की 2 कंडीशन है भाई। अगर आप रिन्यू आपने फॉर्म करा था, मतलब आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थे, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन थे तो सेकेंड ईयर में थे, अगर आप 12वीं क्लास में थे जो कि 11वीं का रिन्यू होता है, तो आपको दिक्कत है इस फॉर्म को, मतलब अगर रिन्यू वाला एक बार लॉक हो गया ना तो उसमें कोई चांस नहीं है करेक्शन करने की। लेकिन अगर फ्रेशर वाला लॉक हो गया ना या गड़बड़ हो गई तो उसमें 100 बार भी आप उस फॉर्म को भर सकते हो, जब तक आप उस फॉर्म को भर के कॉलेज में जमा नहीं करोगे तब तक फाइनल नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आपका रिन्यू वाला है और आपने लॉक कर दिया तो बहुत गलत करा, लॉक नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बार ऐसा भी हुआ है, वेबसाइट की कमी की वजह से हमारे खुद साथ ऐसे हुए हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेशर फॉर्म थे, लॉक वाले भी थे कुछ उसमें, कि हमने लॉक करे नहीं हैं क्योंकि वेबसाइट दिक्कत कर रही थी, अब आधार कार्ड ही वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन ऑटोमेटिक फॉर्म लॉक हुए हैं। आप में से बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि ऑटोमेटिक फॉर्म लॉक हुए हैं और उनके प्रिंट भी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से तो हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मौका दिया जाए कि भाई आप एडिट कर सकते हो, इस बार ये चीज़ आ जाए एडिट का हिसाब, ठीक है ना। अब लेकिन अगर एडिट का हिसाब नहीं आया ना तो अगर आपका रिन्यू था तो कुछ कर भी नहीं सकते। और बहुत सारे, कम से कम 90% फॉर्म ऐसे थे रिन्यू के जिनके में फ़ोटो नहीं आया, वेबसाइट की कमी की वजह से ये हुआ है, लेकिन फोटो नहीं आया। ऐसे में बच्चे खुद परेशान होंगे और टीचर से जाके बोलेंगे तो टीचर को खुद जानकारी नहीं होती जो स्कॉलरशिप के फॉर्म कलेक्ट होते हैं। लेकिन जब फॉर्म आ जाते हैं उनके पास कम से कम 90% 80%, तब उन्हें जानकारी होती है कि हाँ भाई सभी के बच्चों के ऐसे ही फॉर्म आ रहे हैं, ऊपर से ही कोई दिक्कत है। तो वेबसाइट की दिक्कत की वजह से हुआ है। रिजल्ट में मेरे मम्मी पापा का नाम शो नहीं हो रहा, क्या करें? देखो भाई, अगर ऐसा रिजल्ट है कि आपके मम्मी पापा का नाम शो नहीं हो रहा है, बाकी सब शो हो रहा है, तो आप कॉलेज में जाके इससे बात कर सकते हो। बाकी ये चीज़ ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका रिजल्ट आपके रोल नंबर से आया तो ऑटोमेटिक मम्मी पापा के नाम भी आ जाएंगे, वो वेबसाइट के सर्वर की दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक मेल भी डालना चाहिए यूनिवर्सिटी को और एक कॉलेज में भी बात करनी चाहिए।
क्या इस बार प्राइवेट फॉर्म में भी कुछ न्यू पैटर्न जैसा होगा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे? देखो फर्स्ट ईयर का जो है प्रोसीजर चेंज होने वाला है, कुछ क्या होगा उस पर हम वीडियो डाल देंगे, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में भी हमने सुबह की वीडियो में बताया था कि कुछ चेंज होगा और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी प्राइवेट वालों का थोड़ा कंफर्म नहीं है कि उनका क्या होगा। जैसे ही उनकी अपडेट मिलेगी आपको तुरंत से सूचित करेंगे। 12th में मेरी परसेंटेज 33% है, क्या प्राइवेट फॉर्म भर के मेरा एडमिशन हो जाएगा? भाई ऐसा है, प्राइवेट वालों के लिए बाउंडेशन नहीं है परसेंटेज की, आप सिर्फ पास होने चाहिए 12वीं में, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर नहीं करता कि आपके कितने परसेंट हैं, आपके कितने भी परसेंट हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी बच्चे को, या तो हर किसी ने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो अगर बाउंडेशन होती परसेंटेज की, तो कोई बच्चा, बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं कि भाई मैं तो ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि नंबर नहीं थे। तो नंबर की कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसका रेगुलर में नहीं आता मेरिट बेस पे वो जाके अपना प्राइवेट करता है। मैंने मार्कशीट के लिए अप्लाई किया था, बाई पोस्ट आनी थी, पर ऊपर नाम मेरा है और अंदर मार्कशीट किसी और की है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मेल करना चाहिए, वो दोनों सबके सब स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी लेके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे। कॉलेज में भी आपको बात करनी चाहिए कि सर मेरे साथ इस तरीके से हुआ है, मैं क्या करूं। फिलहाल जो ये भाई ने कंडीशन हमें बताई है, ये भाई ने जो प्रॉब्लम हमें अपनी बताई है, वो एक लेटेस्ट प्रॉब्लम है, मतलब अभी तक शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर ये दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी से सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी दूर है अगर आपकी, तो सीधा मेल करो आप, मेल का जवाब आ जाएगा, आपको टिकट नंबर साथ के साथ मिल जाएगा। उस टिकट पे प्रोग्रेस चेक करते रहो। फिलहाल सब पूरी यूनिवर्सिटी रिजल्ट वगैरह में लगी हुई है, लेकिन जल्दी ही इसका भी जो है आ जाएगा भाई रिप्लाई। अब इंडिया पोस्ट ने इसका जिम्मेदारी ले ली है, अब थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही, ठीक है ना। आपको मेल करना है और कॉलेज में जाके इसके बारे में बात करनी है। कॉलेज में शायद इसका कोई सही जवाब दे पाए अभी फिलहाल, क्योंकि नई दिक्कत है, लेकिन वो आने वाले टाइम में ज़रूर से इस बारे में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो हम भी इस भाई का डिटेल लेके हम इसको मेल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। डिटेन ड्यू टू MS या फिर डिटेन ड्यू टू MC या फिर इस तरीके का कुछ भी लिखा है रिजल्ट पे, क्या मतलब है इसका? देखो भाई, जब ये चीज़ें रिजल्ट पे आती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होना था जो कि अधूरा है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है कॉलेज में। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और आपने 12वीं करी थी 2015 में, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो 2021 में, तो वहाँ पे कॉलेज में आपसे ईयर गैप सर्टिफिकेट मांगता है कि आपका इतना गैप हुआ है, उसका सर्टिफिकेट लेके आओ। कॉलेज वाले उसे खुद भी बनवा देते हैं तहसील वगैरह से, लेकिन अगर आप उसको नहीं देते हो, आपको फोर्स नहीं करेंगे कॉलेज वाले, लेकिन अगर आप उसको नहीं देते हो तो आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी, उस पर लिखा आएगा ईयर डिटेन्ड ड्यू टू MC या फिर MS। इनमें से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो CCS से और आपने 12वीं करी थी CBSE बोर्ड से, आपसे माइग्रेशन मांगी जाती है। माइग्रेशन नहीं भी दोगे तो बहुत से कॉलेज ऐसे हैं दे देते हैं एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में भी दे देते हैं, लेकिन वही दिक्कत, मार्कशीट रिजल्ट आपका आएगा ऑनलाइन और रिजल्ट में आएगा भाई डिटेन ड्यू टू MS, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपका ऐसा है जो कि कॉलेज में जमा होना था या नहीं हो पाया। कभी कभी आप हमें कमेंट करके बोलोगे कि भाई मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट जमा थे, तो भाई जब ऐसी दिक्कत रिजल्ट सब कुछ जमा होने के बावजूद आती है और आपने 12वीं भी UP बोर्ड से करी है, माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, तो जो रिजल्ट शुरू में आता है वो होता है कि कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने से रह गया है, क्योंकि ये सारा होता है ऑटोमेटिक काम। तो ये दिक्कत अपने आप ही दूर हो जाती है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी आप कॉलेज में जाके बोल सकते हो कि सर मुझे बताओ इसमें रिजल्ट ड्यू टू MS या फिर MC आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, कौन सा मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास जमा है, तो वो चेक करके आपको बता देंगे, और जमा है तो फिर आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप रिजल्ट जब आप सबके आ जाएंगे तब जाके रिजल्ट अपडेटिंग का काम शुरू होता है, जिसमें भी कोई दिक्कत होती है रिजल्ट में। इसके साथ ही एक अपडेट और आपको बता दें कि कल की जो तारीख है उस तारीख को 28 तारीख को, मतलब बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जाना है बच्चों को, सभी को एक अभियान चल रहा है ट्विटर वगैरह पे भी कि बच्चों को जाना है जिनकी बैक लगी है, तो वो बोल रहे हैं कि प्रमोट वगैरह का कुछ हिसाब है। टेलीग्राम ग्रुप पे सारी जानकारी मिलेगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये भी आया था भाई, अखबार वगैरह में भी आया था कि जो बच्चे हैं ज़्यादातर उनकी बैक लगा दी गई है, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। स्क्रूटनी वाले भी एक भाई ने परेशान होकर हमसे सवाल पूछा था कि भाई मेरी तो बैक लगनी नहीं थी, मैं तो अच्छा करके आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा करके गया था, लेकिन मेरी बैक लगा दी है। तो भाई वही है, यूनिवर्सिटी में आपको इकट्ठा होना है और जाके अपनी जो है प्रमोट की मांग करनी है, ठीक है ना, क्योंकि फिर से आप 700-800 रुपये खर्च करोगे बैक पेपर देने के लिए, ये सब कुछ, ठीक है ना।
रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का तो भाई पेपर हो गया, अब रेलवे ग्रुप डी पे सबकी नज़र है, इसकी कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। जैसे ही आएगी आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सुबह जो न्यूज़पेपर वाली वीडियो है उसको लगातार देखते रहें। यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे और कब तक भरे जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म की लास्ट डेट 30 नवंबर, अक्टूबर नहीं 30 नवंबर कर दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये न्यूज़ 99% सही है फिलहाल। और जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी वेबसाइट भी खुल जाएगी, जो कि अभी नहीं खुल रही है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 29 से वेबसाइट खुलेगी। 29 से वेबसाइट खुलेगी, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसे चलेगा लेकिन स्मूथली। और 30 तारीख तक मतलब पूरे नवंबर फॉर्म चलेंगे स्कॉलरशिप के। पिछले साल क्या हुआ था कि भाई मेरिट लगी यूजी की, फर्स्ट सेकंड मेरिट लगी, अब कॉलेज रह गए खाली, तो उसमें बच्चों ने एडमिशन लिए कम, कोरोना टाइम था। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्म भरने के लिए लिंक खोल दी गई, मेरिट लगती गई, फॉर्म मतलब बच्चे क्या करें, फॉर्म भरा, मेरिट निकाली, ऑफर लेटर निकाला, जाके कॉलेज में जमा कर दिया। इसी तरीके से इस बार स्कॉलरशिप में होने वाला है कि बच्चों के फॉर्म भरे जमा कर दिए, फॉर्म भरे जमा कर दिए और स्कॉलरशिप भी आनी चालू हो जाएगी जिसकी भी आनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ इसमें होने वाला है। तो भाई 29 से शुरू हो जाएंगे और 30 नवंबर तक ये चलेंगे। सी टेट यूपी टेट में करेक्शन कब आएगी। देखो भाई यूपी टेट में तो करेक्शन नहीं आती, यूपी टेट की तो बात भूल जाओ। यूपी टेट में जब भी कोई स्टेप पूरा करते हैं नीचे लिखा आता है कि भाई करेक्शन नहीं आने की, एक बार सही से देख लो इस चीज़ को। यूपी टेट में करेक्शन नहीं आने की, अगर आई भी तो 0.01% चांस है आने के। सी टेट में जो है करेक्शन 28 तारीख से चल जाएंगी, कल से मतलब, और ये एक सप्ताह तक ये करेक्शन रहती है, एक सप्ताह कैलकुलेट कर लो, 3 नवंबर के आसपास तक ये जो है रहेगी करेक्शन, ठीक है ना। तो उसमें कर सकते हो करेक्शन, नाम वगैरह चेंज नहीं होने का, आपका नाम चेंज नहीं होगा, गलती है तो, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। और बाकी क्या कुछ अपडेट होकर आता है वो करेक्शन के टाइम पे ही पता चल जाएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से एक बार बता देंगे। एलएलबी की लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, और अब कब कॉलेज शो होंगे। एलएलबी की भाई लास्ट डेट बढ़ा के कर दी, इस महीने पूरे महीने फॉर्म चलेंगे, और लास्ट डेट बढ़ा के 31 तारीख कर दी गई है। और कॉलेज शो बहुत जल्दी होने लगेंगे, सरकारी भी। अगर सरकारी कॉलेज शो नहीं हुए और कॉलेज की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया तो फिर से फॉर्म को कंप्लीट मत करना, एलएलबी का फॉर्म, ठीक है ना। तो बस यही इसकी अपडेट है, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आपने देखी होगी, इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन बस इतना बता दें, कॉलेज शो जरूर होंगे सरकारी, उससे पहले फॉर्म को कंप्लीट मत करना आप। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ गए, पहले इसमें 29, 30 और 31 तारीख के बता रखे थे, लेकिन अब इसके नहीं निकल रहे हैं पेपर, अब निकल रहे हैं 31, 1 और 2 तारीख के जो निकल रहे हैं आपके पेपर, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप जा सकते हो एडमिट कार्ड निकलवा के पेपर देने। एसएससी जीडी में किन के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उनका क्या रीज़न है रिजेक्ट होने का। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारा स्टेटस चेक कर दो, और स्टेटस की ही वेबसाइट खुल रही है, वो भी जो सीआर रीजन वाले हैं उनकी खुल रही है, दिल्ली वाले रीजन की वो भी नहीं खुल रही। बहुत से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। देखो भाई फॉर्म रिजेक्ट उनके हुए हैं जिनके या तो डुप्लीकेट फॉर्म है, किसी ने 2-2 फॉर्म भर रखे हैं, अलग अलग सेंटर डाल के भर दिए 2 फॉर्म, जिन्होंने फोटो के नीचे तारीख नहीं लिख रखी है वो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और तीसरी चीज़ है जिनका फोटो ब्लर है, क्लियर नहीं आ रहा है, चश्मा वश्मा पहन रखे हैं, ठीक है ना, ये फोटो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। या फिर सेल्फी ले के लगा रखा है प्रोफेशनल टाइप, मतलब सही तरीके से नहीं लगा रखा, फॉर्मल सा फोटो, उन सबको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ था। क्या मेरा नेवी एमआर का एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेरे 10th में 80% है, लास्ट टाइम कितनी मेरिट गई थी नेवी एमआर की, भाई 80% से ऊपर है तो भरना सही है, नेवी का कोई दिक्कत नहीं। 80 से नीचे भरना बेकार है, हालांकि ये बस ये बोलते हैं कि बस पास होना चाहिए। 80 से नीचे बेकार है, 80 से ऊपर सही है, क्योंकि इस फॉर्म की फीस नहीं है। अगर किसी नेवी के फॉर्म की फीस नहीं है तो उसका जो मेरिट है, जो एडमिट कार्ड है, सभी के नहीं निकलते, वो निकलते हैं बहुत ज़्यादा हाई मेरिट पे। तो लास्ट टाइम जो मेरिट लगी थी वो लगी थी नेवी एमआर की 95% पे, मतलब एक ये बिल्कुल छोटे लेवल की नौकरी है नेवी की, और इसमें भी जो 10वीं में 95%, मतलब अगर सीबीएसई की माने तो 10 CGPA, अगर सीबीएसई की मार्कशीट दो तो उनके 95% से ऊपर नंबर नहीं आते, उनके बिल्कुल हाईएस्ट नंबर है, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, मतलब 95 पे। अब 95 पे ही क्यों लगाई है, 96% पे क्यों नहीं लगी, क्योंकि भाई 96 पे लगती तो सीबीएसई वाले दिक्कत कर देते, क्योंकि भाई उनके 95 से ऊपर नंबर ही नहीं आते। आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ सुधार होनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि 10 CGPA में 9.5 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो कितना भी मेहनत कर लें 95% ही रहते हैं। तो
इसलिए 95 लगाई है। हालांकि यूपी बोर्ड ने अगर 100% हो तो इनका नंबर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नंबर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाता है एडमिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि इनके 95% से ऊपर नहीं आते हैं। वो एक करेक्शन होने की बात है, करेक्शन होना चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। तो एमआर का फॉर्म भरना अगर 80% से ऊपर है तो आपके फ्री स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, कैफे वाले बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स दे जाओ और वो भर के दे देंगे। बहुत सी वेबसाइट आपको बोलेगी कि भाई क्लिक हियर टू अप्लाई दिस फॉर्म, आप क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें, और फाइनल सबमिट करा लेंगे और आपको लिखा आ जाएगा कि आपको सूचित करेंगे जब फॉर्म आएंगे। कहीं पे भी अपनी डिटेल मत दें, कभी भी मत दें, क्योंकि इन चीज़ का मिसयूज होता है फिर आपका डेटा लेने के बाद। तो ऐसा है भाई कि भाई जो कैफ़े वाले होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत से कैसे करते हैं कि फॉर्म लेके रख लेते हैं, प्राइवेट फॉर्म आते हैं तब भी ऐसे ही होता है कि आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेके रख लेते हैं। अब जब भी वेबसाइट चलती है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो खुद से उसे करने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है इस चीज़ के, तो अभी नहीं चल रहे हैं फॉर्म। हमने अपनी वेबसाइट पे इसकी लिंक लगा रखी है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, कोई सा भी इनमें से फॉर्म आया, वीडियो भी आएगी और तुरंत से आपको लिंक भी बताई जाएगी, फॉर्म और बता देंगे आपको किस तरीके से भरना है। फिलहाल कहीं भी किसी वेबसाइट पे, फर्जी वेबसाइट पे ना जाएं, क्योंकि डेटा लेना सबका काम है और डेटा लेके आपको मतलब परेशानी हो सकती है उस चीज़ से। एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दे, बहुत से भाइयों को तो पता होगा लेकिन बहुत से भाइयों को नहीं पता। अगर कोई वीडियो आप YouTube पे ऐसी देखते हो जिसमें लिखा होता है कि भाई कमेंट सेक्शन में अपना गांव बताओ, आप कहाँ से हो और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हम नौकरी लगवाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसे कहीं भी डिटेल मत दो कमेंट सेक्शन वगैरह में, क्योंकि जिसके पास कमेंट आने लगते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और 100, 1000, 1500 कमेंट हो जाते हैं या फिर 50-60 भी कमेंट बहुत होते हैं, तो वो डेटा का कोई मिसयूज कर सकता है, वो डेटा वहाँ पे सही नहीं होता। उनकी वीडियो जिसके नीचे कमेंट आता है वो रैंकिंग करती है अच्छी, वो नंबर 1 पे चली जाती है, इसीलिए वो आपसे कमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहीं भी डेटा देना सही नहीं है। हाँ, कुछ भी आप बाकी चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई ये इसकी लिंक कहाँ है, ये कितना ऑफिशियल है, लेकिन जिससे जानकारी होगी ना वो वहाँ पे गाली लिख के आते हैं, ठीक है ना। तो डेटा ऐसे कहीं भी देना नहीं चाहिए, ठीक है। नाइलिट CCC का फॉर्म भरवाना है। आज 25 तारीख हो गई, कल अगर 26 तारीख पे भरा गया तो क्या पेपर लेट होगा? इसमें एक छोटा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमारे पास पहले भी आया है। तो ये भाई सवाल कुछ ऐसा है कि एक भाई का हमारे पास फ़ोन आया, उसने बोला कि भाई हमें CCC का फॉर्म भरना है, 25 तारीख है, आज ही भरना है, क्योंकि अगर आज भरेंगे, अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा, क्योंकि एक महीना बीच में छोड़ के पेपर होता है, कि अगर आज नहीं 26 तारीख को भरा ना तो इसका पेपर दिसंबर में ना होकर जनवरी में चला जाएगा। तो हमने उसे समझाया कि अगर आप 1 तारीख से लेके लास्ट तारीख तक या 25 तारीख तक मान लो फॉर्म जब भरते हो ना, और नीचे प्रिंट आता है, एक लाइन आती है लिखो जिस पे लिखा रहता है कि आप मतलब जो महीने की लास्ट तारीख होती है 30 होती है तो 30, 31 होती है तो 31, कि इस फॉर्म की अंतिम तिथि फीस जमा करने की 25 नहीं है, 31 या फिर 30 है, वो महीने के अकॉर्डिंग। तो भाई वो इतनी तारीख तक ही कंप्लीट करना होता है फॉर्म। अगर आपने 1 नवंबर को फॉर्म भर लिया ना अपने CCC का, तो लिखा आएगा कि 30 नवंबर तक इसकी फीस जमा कर दें, क्योंकि 30 के बाद अगर आपने करा तो फीस जमा नहीं होने की वो रिजेक्ट हो जाएगा और नया फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कुल मिला के समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट है onlineforminfo.com, सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल कराते रहेंगे। आपको ऑफर लेटर देखना है, आपको स्मार्टफोन की लिंक देखनी है, आपको जो भी चीज़ देखना है, और इस वीडियो में जितने भी हमने सवाल आपको बताए हैं, जितने भी आंसर आपको बताए हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी लिंक हैं हम अपने चैनल पे ही डाल देंगे, उस पर वेबसाइट पे डाल देंगे। 1 बार 2 बार वेबसाइट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कि कौन सी चीज़ हम उस वेबसाइट पे कहाँ पे लगा के मैनेज करके रखते हैं। अगली बार जब उसे या 2-3 बार खोलने के बाद जब आप उस चीज़ को खोलोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एग्जैक्ट अपनी टाइप की चीज़ तक जाने के लिए, ठीक है। बाकी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे लगाते रहते हैं स्टेटस वगैरह, जिससे आपको पता चले कि इंटरफेस कैसा है वेबसाइट का, कि कौन सा ऑप्शन आज किस जगह पे है। लेकिन जब आप खुद जाओगे तब आपको जो और ज़्यादा जानकारी उसके बारे में मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई भी सवाल हुआ कमेंट करेंगे, इस वीडियो के नीचे खासकर ध्यान रखेंगे कि किसी भी भाई का कोई सवाल होगा उसका जवाब जरूर से देंगे। आज के लिए 12 बजे तक हम जाग रहे हैं और 5 बजे वीडियो पब्लिश होने की कोशिश करेंगे कि 5 बजे इस वीडियो को पब्लिश कर दें, जैसे कि हमने आपको बोला था। 1-2 मिनट लेट हो सकी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को आपके सवाल छांटने के लिए। आपके सवाल हमने कम्युनिटी सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में और
कुछ हमने अपनी तरफ से डाले हैं इसमें वेबसाइट वगैरह से, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और रेगुलर आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर के अपडेट हम आपको डेली देते ही रहते हैं। और बाकी जो भी अपडेट होगी, अपडेट सब तक वीडियो वो वीडियो होती है जिसमें हम सारे के सारे मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्यूशन देते हैं एक ही जगह पे एक ही साथ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। कोई दिक्कत मतलब कुछ अगर इस वीडियो में कमी लगी हो तो डिसलाइक करना, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को उस हिसाब से बढ़ाएंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जरूर से उसका रिप्लाई करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसी छोटी मोटी अपडेट जैसे ही कोई आती है आपको तुरंत से सूचित किया जाता है।